हेलो मेरे यूट्यूब मित्रों, कैसे हो। मैं हूँ केसु चौधरी और लाइफ जरा हटके मेरे चैनल में सबका स्वागत करती हूँ। तो मेरा थंबनेल देख के तो सबको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो सबको मेरा प्यार भरा सत केवल साहेब और मेरे रूटीन, मेरी रोजिंदा जिंदगी मैं कैसे व्यतीत करती हूँ, मैं वो सब आप सबको बताने वाली हूँ। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में भी बताइएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरा रूटीन। मित्रों, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे ज़िंदगी में गृहस्थ जीवन में क्या यही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी क्या घर का सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा हर बार लगता था। और एक बार फिर मैंने ऐसा सोचा कि जो मैं पहले कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे बहुत ही ज़्यादा नवल कथा हो या कुछ भी हो, पढ़ाई के अलावा दूसरे सारी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें मैं पढ़ती रहती थी। तो आज भी मेरा रूटीन ऐसा ही होता है। मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, घर का सारा काम करते हुए मैं सारे घर में जो भी पुस्तक का कलेक्शन है, बहुत सारे पुस्तकें मेरे घर में है। मेरी बेटी पढ़ती है, मेरा बेटा भी पढ़ता है और मैं भी पढ़ती हूँ। तो बहुत सारे पुस्तकों का कलेक्शन मेरे घर में है। तो जब भी मुझे वक्त मिलता है तब मैं पुस्तकें पढ़ा करती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे व्यर्थ से हम बच जाते हैं, क्योंकि घर घर गृहस्थ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ, चिड़चिड़ापन, काम के बारे में कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए या फिर हम कुछ अलग करें जो हमें अच्छा लगे, तो मैं पढ़ने का काम करती हूँ। मित्रों, ये पुस्तक तो मैं पढ़ती हूँ, ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है और वो मैं मेरे साथ में ही रखती हूँ। ये तो मैं पढ़ती रहती हूँ और उसके अलावा मैं नवल कथाएँ भी पढ़ती हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे माताएं होगी, बहनें होगी जो गृहस्थ जीवन में अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। तो कोई ना कोई तो होगी जो मेरे जैसी होगी, जो मैं कैसे टाइम वक्त बिताती हूँ वो मैं आप सबको बताती हूँ। कोई ना कोई ऐसी माताएं होगी, शौकीन होगी पढ़ने की, तो ज़रूर पढ़िएगा। मेरी पुस्तक नवल कथा है कुंदनी का कापड़िया, सात पगला आकाश में। बहुत अच्छी नवल कथा है, एक नारी के ऊपर लिखी गई है। और दूसरा पुस्तक नवल कथा है, मैंने पढ़ी, बहुत बहुत ही बढ़िया लगती है, वो है महाश्वेता, सुधा मूर्ति की। इतनी अच्छी नारी प्रधान नवल कथा है, पढ़िएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में कभी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, ऊपर नीचे होती रहती है। हम संसार में जीते हैं तो कुछ ना कुछ रहता है, तो इस सारे नेगेटिविटी से हम बच जाते हैं। व्यर्थ चिंतन जो आता है उससे भी हम बच जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है। तो मैं मेरे बीते हुए ज़िंदगी ऐसी जो अभी ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसमें पढ़ाई और पुस्तकें सब साथ में लेके चलती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सुकून भी मिलता है। तो मेरे मित्रों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे पुस्तकें पढ़े मेरी लाइफ में, कॉलेज से लेकर आज तक बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी। धार्मिक पुस्तकें तो पढ़ती ही हूँ, उसके अलावा जो नॉवेल है, नवल कथा है, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है वो है ये मडला जीव पुस्तक, पन्नालाल पटेल की गुजराती नवल कथा है। ये देखिए, शायद उल्टा आपको दिखाई देगा, ये है पन्नालाल पटेल और उसकी पुस्तक है
मडेला जी। वैसे तो पन्नालाल पटेल ने बहुत सारी नवलकथाएं, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है वो है मडेला जी। बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में थी तब भी मैंने पढ़ी, उससे पहले भी मैंने पढ़ ली थी, और शायद मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से मैंने मडेला जी पढ़ ली थी। तो एक गांव का जीवन कैसा होता है ये पन्नालाल पटेल ने इतनी बारीकी से बताया है कि ये पुस्तक वही लिख सकता है जो गांव में पैदा हुआ हो। गांव की मिट्टी की कण कण उसके रग में समाई हुई है, वही लिख सकता है। गांव की मिट्टी खूंद कर बड़ा हुआ हो, वही लिख सकता है। क्या पन्नालाल पटेल ने क्या नवलकथा लिखी है, पूरा अपना जीवन, पूरा अपना खून निचोड़ के रख दिया है मडेला जी पुस्तक में। तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे आंखों के सामने पूरा सीन खड़ा हो जाएगा। हर एक पात्र में पन्नालाल पटेल ने जीवंत बना दिया है, जीवंतता बख्श दी है। बहुत ही अच्छा लगता है। मित्रों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक 7वीं पास पढ़ा हुआ इंसान इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी नवलकथा कैसे लिख सकता है। लेकिन पन्नालाल पटेल सिर्फ 7वीं पढ़ा हुआ इंसान था, बहुत सारी नवलकथाएं लिखी, लेकिन मडेला जी पुस्तक शायद उसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है पन्नालाल पटेल को। और एक गांव का जीवन में रूटीन, माताएं बहनें खेत में काम करते हुए और इंसान घर में काम करती हुई स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती हुई, पानी भर के आती हुई, घर में से गोबर निकल के बाहर फेंकने के लिए जाती हुई, घर का रूटीन, घर का जीवन आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, गांव का मेला, गांव के रीत रिवाज, रस्म, त्योहार हमारे आंखों के सामने खड़ा कर दिया, वो है पन्नालाल पटेल। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और हम इस दुनिया में पहुंच जाते हैं जब पन्नालाल पटेल ने वो नवलकथा लिखी होगी। हमें वहाँ पहुँचाने वाला पन्नालाल पटेल है। हमारे आंखों के सामने पूरा सीन, दृश्य, सारे पात्रे जीवंत हो जाती है। इतनी बारीकी से सूक्ष्म गांव का जीवन पन्नालाल पटेल ने बताया है। तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही पसंद आएगी। जो भी शौक़ है, रखते हैं पढ़ने में, एक बार मडेला जी पढ़िएगा। बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और आज भी मैं पढ़ती रहती हूँ जब भी वक्त मिलता है। बहुत ही व्यर्थ चिंतन से हम बच जाते हैं, टाइम अच्छा निकलता है और सुकून से हम जी पाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम हमारे लिए भी वक्त निकाल पाते हैं। तो कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में, कुछ छूट नहीं गया है ऐसा लगता है, क्योंकि हम एंजॉय करते हुए ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में तो कुछ ना कुछ होता रहता है और रहेगा, लेकिन ऐसे वक्त में हम अपने लिए टाइम निकाल के हमें क्या अच्छा लगता है वो भी करें तो बहुत ही खुशी मिलेगी। मेरे यूट्यूब मित्रों, मडेला जी नवलकथा में जो 2 पात्र है, कान्जी और जीवी, दोनों का निखालस प्रेम बताया गया है। प्रेम सारी मर्यादाएं, सारी रीत रस्म, सारी जात पात सब छोड़ के बहुत आगे निकल जाता है। प्रेम की परिभाषा क्या है? और कान्जी और जीवी एक दूसरे को कितना निखालस प्रेम करते हैं, वही लव स्टोरी बताई गई है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे जैसे नवलकथा आप पढ़ोगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित कैसे दोनों हो जाते हैं। प्यार कोई मर्यादा, कोई जात पात,
कोई रीत रिवाज नहीं देखता। और आखिर में दोनों नायक नायिका कांजी और जीवी एक दूसरे को कैसे मिलते हैं, जो पढ़ोगे तभी पता चलेगा। बहुत ही अच्छी नवल कथा पन्नालाल पटेल ने लिखी है। कांजी और जीवी एक बहुत ही उम्दा पात्र है। बाकी सब पात्र में भी पन्नालाल पटेल ने जान बख्श दी है, जान डाल दी है। सारे पात्र बहुत ही होनहार है, जैसे कि कांजी और जीवी का प्रेम। तो पढ़ोगे तभी अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, टाइम अच्छा निकलेगा और हम उस जमाने में पहुंच जाते हैं। मेला हो, गांव का त्योहार हो, गांव का जीवन कैसा हो, वो सब पढ़ोगे तो हमारे आंखों के सामने दृश्य खड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छी नवल कथा है, एक बार जरूर पढ़िएगा। तो मेरे यूट्यूब मित्रों, कैसे लगते हैं मेरे विचार, मेरा रूटीन में कैसे बिताती हूँ सुबह से शाम तक। घर से बाहर भी निकलती हूँ, घर में पढ़ाई करती रहती हूँ, घर का सारा काम करते हुए भी पुस्तकें पढ़ना या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, ये मेरा रूटीन रहता है। और मेरे विचार आप सबको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी माताएं जो घर में रहती है, घुटन से होती होगी या फिर घर का कोई कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, तो उससे बाहर निकलिए। यही एक रास्ता है। पुस्तक हमारा सच्चा मित्र है। दुनिया में सब कोई साथ छोड़ देगा, क्योंकि किसी के घर जाएंगे या फिर किसी की बुराई करेंगे, ये सब व्यर्थ बातों से तो हम बच जाते हैं। जो हमारे पास एक सच्चा मित्र होता है, जो हमारा जिंदगी भर साथ निभाता है। तो पुस्तकों से प्रेम कीजिए, पुस्तकों से दोस्ती बनाए रखिए, टाइम बहुत अच्छा निकलेगा और अच्छा भी लगेगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे यूट्यूब मित्रों, यहाँ पे मेरा वीडियो का अंत करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। सबको मेरा प्यार भरा सतकेवल साहेब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नमस्ते, मिलती हूँ अगले वीडियो में। सतकेवल साहेब।